मैराथन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है टू कूल वंस हील्स। टू कूल वंस हील्स, हील्स माने एड़ी होता है, टू कूल माने ठंडा कर देना। जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं ठंडियों में, मान लीजिए ठंडियों में हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और वो बहुत देर से आ नहीं रहा है, तो हमारे जो पैर होंगे वो क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। तो टू कूल वंस हील्स का मतलब होता है किसी का इंतज़ार करना। टू कूल वंस हील्स का मतलब किसी का इंतज़ार करना, अर्थात पैरों को ठंडा कर देना। तो टू गिव अ कोल्ड ट्रीटमेंट टू समबॉडी, ये नहीं होगा। टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, किसी समय के लिए, कुछ समय के लिए इंतज़ार करना, ये आपका सही होगा। अ क्लोज्ड चैप्टर, समाप्त चैप्टर, ये नहीं होगा। अ हॉट इशू, एक गर्म या ज्वलंत मुद्दा, ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है बैग ऑफ बोन्स। अब बैग ऑफ बोन्स आप समझ ही सकते हैं। बैग माने होता है थैला या झोला, आप बोन्स माने हड्डियों का। अब हड्डियों का झोला हम किसे कह सकते हैं, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति में मांस वगैरह नहीं होता है, सिर्फ हड्डी हड्डी दिखता है, उस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं बैग ऑफ बोन्स। क्या बोल सकते हैं, बैग ऑफ बोन्स। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत थीन हो, दुबला पतला हो, जिसकी हड्डियां हड्डियां दिख रही हैं, मांस नहीं हो, उन्हें बोलते हैं बैग ऑफ बोन्स। तो अ बैग फुल ऑफ बोन्स, ये आपका गलत हो जाएगा। अ डेड पर्सन, एक मृतक व्यक्ति, ये गलत हो जाएगा। अ पर्सन अबाउट अ डाई, ऐसा व्यक्ति जो मरने वाला है, ये भी नहीं होगा। एन एक्सट्रीमली वीक पर्सन, एक बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति। ठीक है, एकदम हड्डी हड्डी दिखने वाला, उसको बोलते हैं बैग ऑफ बोन्स। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको दिख रहा है, दिया हुआ है ऑल मून साइंस। ऑल मून साइंस, अब ध्यान दीजिए, ऑल माने सभी, मून साइन, मून माने होता है चांदनी, साइन माने चमक, चांदनी के चमक में, अर्थात सभी चंद्रमा के चमक में हैं। अगर पूरे शहर में लाइट नहीं है, अगर वहाँ पे पूरी चमक चांदनी का है या चाँद का है, तो क्या कोई चीज़ रियलिटी दिखेगा, वहाँ की वास्तविकता दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि चांदनी रात में उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो ऑल मून साइन का मतलब होता है सभी जगह चांदनी रात है, तो चांदनी रात का मतलब रियलिटी पता नहीं चलेगा, तो वास्तविकता बहुत दूर है वहाँ पे। क्या है, वास्तविकता बहुत दूर है। तो शो माने दिखाना, गलत हो जाएगा। लाइटेड ओनली बाय मून, सिर्फ चंद्रमा के द्वारा लाइट करना, गलत हो जाएगा। फॉल्स माने गलत। फार फ्रॉम रियलिटी, फार माने दूर, फ्रॉम रियलिटी माने वास्तविकता से, अर्थात वास्तविकता से दूर होना। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल मून साइन हो जाएगा। क्या होगा, ऑल मून साइन। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स है, दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, दिया हुआ है आपका टू शेक द डस्ट ऑफ वंस फीट। टू शेक माने झाड़ देना, शेक माने झाड़ना, टू शेक द डस्ट माने झाड़ देना या गिरा देना। टू शेक द डस्ट ऑफ, डस्ट माने होता है, डस्ट माने धूल, धूल को गिरा देना। वंस फीट माने किसी के पैरों के द्वारा। ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति भाग जाता है या कहीं से गुजरता हुआ निकल जाता है, तो हम देखते हैं उसके पैरों के पदचिन्ह। पैरों के पदचिन्ह जो देखते हैं वो कैसे देखते हैं, धूल के द्वारा देख पाते हैं, क्योंकि उसके धूल से पैरों के निशान बन गए हैं। तो उसी को बोलते हैं टू शेक द डस्ट ऑफ वंस फीट का मतलब होता है धूल पड़ा हुआ है, इसका मतलब वो व्यक्ति यहाँ से गया है या यहाँ से भाग गया है। ठीक है, तो टू शेक द डस्ट ऑफ वंस फीट का मतलब होता है भाग जाना। टू वॉश फीट, गलत हो जाएगा। टू वॉक फास्ट, तेजी से जाना, गलत हो जाएगा। टू लीव अ प्लेस विथ अ सेंस ऑफ रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट माने होता है नाराज होना। रिसेंटमेंट मीन्स क्या होता है, नाराज होना, अर्थात किसी भी नाराज होकर कहीं से भाग जाना। टू रेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, मतलब लंबी यात्रा के बाद
आराम करना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू लीव अ प्लेस, किसी स्थान को छोड़ देना, ठीक है, नाराज होकर वहाँ से भाग जाना, अर्थात अपने पैरों के निशान छोड़ जाना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला इडियम्स जैसा कि आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, दिया हुआ है ऑफ हैंड। ऑफ हैंड जब हम लोग कहते हैं, आप लोग अपना चैप्टर तैयार करके आया तो सब लोग अपने हाथों को खड़ा कर देते हैं, ऑफ हैंड कर देते हैं, अर्थात नहीं, विदाउट प्रिपरेशन, मैं किसी तैयारी से नहीं आया हूँ, मैं बिना तैयारी के आया हूँ, अर्थात याद करके नहीं आया हूँ। तो ऑफ हैंड का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन, ऑफ हैंड का मतलब विदाउट प्रिपरेशन। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी देख लेते हैं, आउट ऑफ हैंड, नियंत्रण से बाहर, ये गलत हो जाएगा। रिहर्सल जिसको बोलते हैं ना, रिहर्सल, तो रिहर्सल माने अभ्यास करना, तो रिहर्ड माने अभ्यस्त, ये भी गलत हो जाएगा। इन हैंड, नियंत्रण में होना, ये भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान दीजिए, अ बर्ड ऑफ पैसेज। अ बर्ड ऑफ पैसेज, पैसेज माने होता है रास्ता। अगर रास्ते में कोई चिड़िया है, आप जाते हुए देखें, वापस आते हुए आप देखेंगे वहाँ पे वो चिड़िया है ही नहीं, अर्थात कुछ समय के लिए रुकना, उसके बाद वहाँ से हट जाना। अ बर्ड ऑफ पैसेज, अ बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है एक कम समय के लिए कहीं पे रुकना या स्थायी होना। अस्थायी रूप से आप कह सकते हैं अ बर्ड ऑफ पैसेज। तो अ फ्लाइंग बर्ड, ये आपका गलत हो जाएगा। एन अनरिलायबल पर्सन, एक अविश्वसनीय व्यक्ति, ये भी आपका गलत हो जाएगा। वन हु स्टेज फॉर अ शॉर्ट टाइम, ऐसा व्यक्ति जो छोटे कम समय के लिए रुकता है, यस, ये आपका सही हो जाएगा। और चौथा दिया हुआ है बैड टाइम, बुरा व्यक्ति टाइम, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, काउंट ऑन, ध्यान दीजिए, दिया हुआ है काउंट ऑन। काउंट ऑन माने होता है भरोसा करना। काउंट ऑन माने क्या होता है, भरोसा करना। तो डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन माने भी होता है क्या, भरोसा करना। एज अ रिजल्ट, तो डिपेंड ऑन का मतलब काउंट ऑन, दोनों ही, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस तरीके से एज अ रिजल्ट ऑफ, ये आपका गलत हो जाएगा। सेरेमोनियल, सेरेमोनियल का मतलब होता है आपका, ध्यान दीजिए, दिया हुआ है आपका सेरेमोनियल, सेरेमोनियल का मतलब होता है रिवाज के अनुसार, तो रिवाज के अनुसार भी ये आपका गलत हो जाएगा। अ वेट फॉर अ बेनिफैक्टर, ठीक है, वेट फॉर माने इंतजार करना, अ बेनिफैक्टर माने शुभ चिंतक का, शुभ चिंतक, बेनिफैक्टर माने होता है शुभ चिंतक, तो शुभ चिंतक का इंतजार करना है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान दीजिए, दिया हुआ है विथ अ स्ट्रिंग। विथ माने साथ, अ स्ट्रिंग माने तार के। जैसे हम लोग जब कोई भी चीज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ अपने लिंक को भेज देते हैं या तार को भेज देते हैं। स्ट्रिंग माने तार, तो हम क्या करते हैं, तार के साथ, लिंक के साथ किसी चीज़ को करना। तो अर्थात जब हम किसी चीज़ को कहते हैं, या ये ट्रेंड में आता है, जैसे मान लीजिए नेता किसी व्यक्ति से या कंपनी से फंडिंग लेते हैं या चुनाव में चंदा लेते हैं, तो वापस के रूप में कुछ इच्छा रखते हैं कि हमें मिलेगा वापस, ठीक है। तो इसी के हिसाब से विथ स्ट्रिंग का मतलब होता है शर्त के अनुसार कुछ सहायता देना या शर्त के अनुसार कुछ गिफ्ट देना। तो विथ स्ट्रिंग का मतलब होता है नॉट गिव एनी एड, मतलब किसी भी सहायता को न देना, ये आपका गलत हो जाएगा। टू गिव अनकंडीशनल एड, बिना शर्त के सहायता देना, ये भी गलत हो जाएगा। गिफ्ट और एड विथ कंडीशन, शर्त के साथ सहायता करना, ये आपका सही हो जाएगा। टू एक्सेप्ट एड, सहायता स्वीकार करना, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू सेट स्टोर्स बाय, टू सेट स्टोर्स, स्टोर माने भंडार, बाय माने ये द्वारा। जब हम किसी भी चीज़ को महत्व देते हैं तो कहते हैं इसको
संभाल कर रखना, संभाल कर रखना अर्थात स्टोर करके रखना। तो टू सेट स्टोर्स बाय का मतलब होता है अधिक महत्व देना, अधिक महत्व देना। इसी की वजह से तो हम लोग उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो टू वैल्यू हाईली, अधिक महत्व देना है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी नंबर देख लेते हैं। टू होल्ड माने संचित करना, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ये गलत हो जाएगा। टू सेट अप स्टोर्स, भंडारण स्टार्ट करना, ये आपका गलत हो जाएगा। फिक्स्ड अ प्राइस, प्राइस को निश्चित कर देना, ये भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है। दिया हुआ है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ माने खींच लेना, अ लॉन्ग बो, बो माने होता है धनुष। अब ध्यान दीजिए, धनुष चाहे छोटा ही हो, बच्चे क्या करते हैं, धनुष को बड़ा दिखाने के लिए उसके जो तार होता है उसको लंबा खींच लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। अपने लंबे, अपने धनुष को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि नहीं मेरा धनुष बहुत लंबा है, मेरा धनुष बहुत लंबा है। तो उस धनुष को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए क्या करते हैं, उसके तार को लॉन्ग खींच लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है टू शूट, ये आपका गलत हो जाएगा। टू एग्जागरेट, तो एग्जागरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के दिखाना, ये आपका सही हो जाएगा। टू क्रिटिसाइज, आलोचना करना, ये आपका गलत हो जाएगा। टू एडमायर, प्रशंसा करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आज हम लोगों ने देखा 10 महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज को। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।